जी बिस्मिल्लाह कीजिए। आज की मश्क थोड़ी देखने को मिले। आप लोगों ने क्या मैंने अब काफ़ी बेहतरी है, अब नून में काफ़ी बेहतरी है, काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। इसको आपने जो मैंने आपको गलती इसमें पॉइंट आउट की थी वो आपने इसमें उसको बाकी अब इसमें एक दो नून आप चुनें और उनमें जो इनकी इसकी शिकम की पैमाइश है 3 बाय 3 को ज़रा मुकम्मल करें। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ी सी आप गलती खुद मुलाज़ा करें। ये जो नून की एंडिंग है इसमें मैंने कहा था कि एक नुक्ते की गुंजाइश होनी चाहिए, तो ये एक नुक्ते की गुंजाइश निकल रही है या नहीं निकल रही? अब निकल रही, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इसको थोड़ी सी ज़रा शायद एक से कम है। यह है, लेकिन ये तकरीबन पौने नुक्ते से कम है। एक नुक्ते की मुकम्मल होनी चाहिए, ठीक है। ठीक। यानी कि जो आपने ऊपर शिकम के वाले में लिहाज ये तो से जो ऊपर आपने 3 नुक्ते लगाए हैं उसमें जो ऊपर वाला नुक्ता है जी उसको उस नुक्ते के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें एक और चीज़, इसको हल्का सा अंदर की तरफ अगर आप करें ना, जैसे आपने जी अ, दूसरे नून में किया है, तीसरे में किया है जी और चौथे नून में जैसे इसको अंदर की तरफ किया है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि एंड में आप स्ट्रेट लाइन लगाएं और वहां से आपने एक चौथाई कलम इसको अंदर की तरफ आपने करना है, ठीक है। वाले में है अंदर किया हुआ। हाँ जी, फोर्थ वाले में किया हुआ। फिर इसमें भी ये अंदर है, ये वाला जो है। जी, लेकिन बहरहाल पहले से बहुत बेहतर हो गया। अच्छा, दूसरी जो जीन में इशू है वो दायरे का इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक जो मेन इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है जहाँ से आप जीन के ताज को ख़त्म करती हैं और वहाँ से जो मुत्तसिल करती हैं आप दायरे को, जो अच्छा। पूरा बेज़ा बनता है। आप जी ज़रा कलम को पॉइंट आउट करें फिर मैं आपको बताता हूँ। अ, किसी के ऊपर कलम को फेरें ज़रा, किसी एक जीन के ऊपर शुरू से। जो मेरे ख्याल में थोड़ा बेहतर है। नहीं, किसी पे भी, क्योंकि वो बहुत कॉमन गलती है, सभी में आ रही है। अच्छा, चलिए इस पे नजर आ ये। जी, चलाएं कलम। ये एरिया, ये जहाँ जी से आपने कलम को ऊपर, दोबारा इसको रिवर्स लेके जाएं, कलम को रिवर्स लेके जाएं। जी, ये जो जगह है, जी ये जो आपने ताज को दायरे के साथ जोड़ा है, जी इसमें आपने कलम को बिल्कुल घुमा दिया है, ठीक है। ये घुमाने की वजह से एक तो उसकी अपनी शक्ल डिस्टर्ब हो गई है और दूसरा चूंकि वहां से दायरे ने बरामद होना है तो दायरे का सीक्वेंस जो है वो टूट गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो पैमाइश की मैंने आपको मिसाल बताई थी, अगर आपके पास वो ये जब यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक, जी तो अब यहाँ से ऐसे नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको जी ये चीज़ काफ़ी तफसील के साथ 2-3 मरतबा आप तक कन्वे की थी, तो काइंडली अब आपने इसको नहीं भूलना, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं कि अब आपने इसको ऐसे लिख देना, नहीं। और मतलब पॉइंटेड होगा लेकिन वो उसका कॉर्नर राउंड होगा। जी, लेकिन ये राउंडनेस इसके मैं अंदर जो ही मैं बनेगी। थोड़ा घुमा के नीचे को ला रही थी। जी, यहीं से इसके अंदर से ही निकलेगा, लेकिन हल्का सा, लेकिन इसमें नोक नहीं निकलनी ये चाहिए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जी और जब इसको नीचे लाएंगे तो फिर ये चीज़ जो है ये इससे तकरीबन इतना आगे निकलेगी, ठीक है। कहाँ तक आगे निकलेगी? यानी 3 बाय 3 का जो हमारे पास अरेंजमेंट है, जी आधा नुक्ता। ठीक है।
अच्छा, हे में दोबारा मैं आपको एक दो चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो मैं दिला देता हूँ, जो आपने अपने पेश नज़र रखना है और कोशिश करनी है कि इसको आपने अपने जहन से जाने नहीं देना, ठीक है। अब बुनियादी तौर पे जब जीम को लिखते हैं तो आपने जैसे कहा कि खाका तो बाज़ औक़ात होता है जहन में, ठीक है, लेकिन उस खाके को एक अमली जामा पहनाना है, यही आपका असली काम है, ठीक है। अगर आप इस काम में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में फिर और कोई दिक्कत आपके पेश नज़र रहती नहीं। फॉर्मेशन के हवाले से इसको अगर आपने समझना हो तो माज़रत का हूँ, इसके फोकस के हवाले से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। देखिए कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पे जब आप इसको लिख रहे हैं तो ये अपनी थोड़ी जो कलम की चाल है उससे ये हट रहा है। कैसे? जब आप इसको शुरू करते हैं, ये अब यक बार की इसको ऐसे शुरू कर रहे हैं आप, ठीक है, ये इसके दायरे का सीक्वेंस आ रहा है, ये अब ऐसे एक ग्रेजुअल डिक्लाइन है अगर आप इसको जज करेंगे। और इसी वजह से इसी चीज़ को सऊद या नजूल कहते हैं। एक चीज़ अगर अपनी कलम की चाल में से निकल जाती है तो ना तो उसमें कोई सऊद रहेगा, ना कोई नजूल का पहलू रहेगा, ठीक है। वो तो या गिर रही है या बिल्कुल फ़कत उसका कुछ और सिलसिला बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बिलमुकाबिल थोड़ी सी ये ये कैफियत सामने आ रही है, ठीक। तो ये जो यहाँ से जी जी बज़ाहिर तो फिर ये दोनों लाइंस जो हैं, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, वो पैरेलल ही हैं। ये चीज़, जी। ठीक। इसको रफ्ता रफ्ता आपने बारीक करना है। ये जब आएगा यहाँ पे आपने एकदम ही यहाँ से इसकी नहीं बना देना है, ठीक है। ये रफ्ता रफ्ता बारीकी में आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप इसकी बारीकी लेके आए, यहाँ से फिर ये जी, जी। इसके अंदर से भी निकालें तो रफ्ता रफ्ता कलम अपनी एक शक्ल लेगी और जी। रफ्ता रफ्ता उसको छोड़ेगी, ठीक है। उसका मिरर बन रहा है, मिरर इमेज हो रहा है, जहाँ से आप शुरू हो रहे हैं और जहाँ खत्म हो रहे हैं। ठीक है। तो ये एक गलती आ रही है, आप देखें कि जो जीम का दायरा है वो थोड़ा सा ऊपर से भी आप शुरू, जी माजरत, कुछ नेटवर्क का इशू जो है वो साथ साथ चलता रहता है। अच्छा, आज हम बढ़ते हैं अपने दायरे के एक दूसरे टास्क की तरफ, जिससे हम करेंगे तो दायरे के समझें कि उसके सब्जेक्ट के तौर पे सीन। जैसा मैंने कल परसों की नशिस्त में कहा था कि अब दायरे की एक अपना सब्जेक्ट है, उसका अपना एक उन्वान है, लेकिन उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो क्या हैं, उनकी इब्तदाई शक्लें, ठीक है। उनकी इब्तदाई शक्लों को आपने अजबर करना है, बाकी नीचे दायरे की क्वालिटी एक सी रहेगी, ठीक है।
जैसे नून का दायरा आपने लगाया, अब नून के दायरे के साथ आपने जो असलन जिस चीज़ को मुंसलिक किया वो क्या है, अलिफ, जिसकी लंबाई 1.5 नुक्ता थी। अब जहाँ पे हम एक असलूब सीखेंगे जिसमें इब्तदाई शक्ल को दायरे के साथ मुंसलिक कैसे करना है, तो बुनियादी तौर पे दायरे की कैफियत थ्रू आउट यही रहेगी, मुंसलिक भी तकरीबन इसी कैफियत से होगा जो हम करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें शक्ल की इब्तदाई जो इब्तदाई शक्ल है उसकी जो कारफरमाई है वो मुख्तलिफ सूरतों में होगी। ठीक है, जैसे सीन है, अब यहाँ पे आपको दंदान की मशक करनी पड़ेगी, स्वाद है तो स्वाद में आपको एक और शक्ल की मशक करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये काफ, 2 नुक्ते वाला, उसकी हमें काफ की एक मशक करनी पड़ेगी इब्तदाई शक्ल की। उसको दायरे के साथ कैसे मुंसलिक करना है, तो इसमें अब हम पहली चीज़ जो करेंगे वो करेंगे दंदान की, यानी जो सीन के शोशे होते हैं या जिनको सीन में दंदान कहा जाता है, यानी कि ये इनको क्यों दंदान क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे जो दांतों के दरमियान में जो खला मौजूद है, जो गैप मौजूद है, ये बिल्कुल उनको उसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी तरफ आप काइंडली तवज्जो कीजिएगा ताकि हम इसको बेहतर तरीके से आदि करें। अब इसका तसलसल जब बनता है दंदान का, तो ये कभी भी पैरेलल नहीं चलता। इसकी जो बनावट है वो कभी ऐसे नहीं है कि ये सीध में चले। ठीक, ये हमेशा एक ढलवान की सूरत में नीचे आता है। उसकी वजह क्या है कि हर आने वाले दूसरे दंदान को पहले नोक से निस्फ नीचे लिखा जाता है। ठीक, ये देखें, ये कंडीशन बन रही है। ठीक, अच्छा, इसमें फिर जो पार्ट है वो क्या है कि आप जब ये निस्फ बनाते हैं ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये जो आपने बनाया ना, ये क्योंकि यहाँ से मुंसलिक होना है, ये सीक्वेंस बनेगा आपके दायरे के इत्तिसाल के लिए। ठीक है, और इसके नीचे से ये जो आधी शक्ल बनेगी, इसके नीचे से एक नुक्ते की गुंजाइश हमने दे के रखनी है। आपको फर्क इसलिए लग रहा है कि इसमें थोड़ा स्याही भरी हुई है और ये जरा खुश लिखा गया है, इसलिए बारीक लग रहा है। ठीक है, यहां से फिर हम आगे दायरे को इससे मुंसलिक करके जी, ये टोटल जो बनेगा ये एक नुक्ते में बनेगा। ठीक है, ये एक नुक्ते से थोड़ा सा ज़्यादा
क्योंकि इसकी अपनी एक चाल बनती है तो उसमें। लेकिन अगर इसको टेक्निकली देखें तो हम जब निस्फ कलम को इस्तेमाल करते हैं और निस्फ कलम नीचे जा रही है और फिर उसके निस्फ को आगे लेके जाते हैं, तो ये एक नुक्ते में या सवा नुक्ते या एक नुक्ते से थोड़ा सा ज़्यादा में ये मुकम्मल हो जाना चाहिए। ये एक नुक्ते में ये 3 इसके दंदान आ गए, और उसके बाद जो हमारा वो जो नून का होता है अलिफ 1.5 नुक्ते का, वो उसके बाद होगा, इसके नीचे 1.5 नुक्ते का मैंने समझा। जो नून का हम छोटा सा अलिफ नहीं स्टार्ट में बनाते, 1.5 नुक्ते का। जी, वो 1.5 नुक्ता नून के साथ था। यहाँ पे आप देखिए, जब यहाँ यहाँ से पे वो नीचे आएंगे तो मैंने ये इसके नीचे से 1 नुक्ते का बताया, ये तकरीबन वही 1.5 नुक्ता ही बन जाता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, यहाँ से आपने नीचे ये आधी कलम का ये जो बनेगा, ठीक है, ये निस्फ कलम से बनेगा, और इससे नीचे फिर आप 1 नुक्ता लेंगे पूरा, ठीक। और ये फिर वहाँ मस्तर से से ऊपर, जी, यानी जो 1.5 नुक्ता था उसी के अंदर ये 3 दंदान आ जाने, और आधे में वो आ जाएंगे, और 1 नुक्ता नीचे। नहीं नहीं, इसको इतना मुश्किल करके ना देखें, इसको बहुत सादा तरीके से देखें, नून को भूल जाएं अभी, ठीक है। ये आपने आधे नुक्ते से इसको लिखा, ये आधी कलम से दूसरी हरकत, ये अब इसकी ये शक्ल इतना बुनियादी। हिस्सा मस्तर से, ये इतना हिस्सा मस्तर से ऊपर है ना। नहीं देखिए, मिस्तर पे तो आपने वही अरेंजमेंट रखना है कि ये मिस्तर से 2 नुक्ते नीचे आएगा, ठीक है। मिस्तर तो हमारा 2 नुक्ते अपनी जगह पे मौजूद है, जी, और इसको हमने 2 नुक्ते नीचे ही लाना है, ठीक है। बाकी उससे वो आपने खुद अब मश्क के जरिए इस चीज़ को डिटरमिन करना है कि ये कितना ऊपर लिखना है, ठीक है। सर ये जरा दोबारा चीजें ना ऊपर मिक्स हो गई हैं तो थोड़ी कंफ्यूजन। देखिए, मैं यहाँ से नुक्ते लगा देता हूँ आपको। ये हमारा ये खते कुर्सी है ना, दौर वाला, जी, तो ये इतना पार्ट आएगा नीचे, ठीक है। जी, इस तरफ से मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मुझे एक हाथ से फ़ोन थामना पड़ रहा है। ये वही आपका 4 नुक्ते का ही बनेगा, ठीक है। लेकिन ये जो सीन का है ये उससे ऊपर बनेगा, ठीक है, उस लाइन के ऊपर ये है। पूछ रही थी मैं कि 4 नुक्तों के ऊपर है वो, जी, 4 नुक्तों के 1 ऊपर। नुक्ता तकरीबन। ये चीज़ जो है ये उस लाइन के ऊपर आएगी, ठीक है, जी, तो क्योंकि ये यहाँ पे 4 टोटल नुक्ते मुकम्मल हो रहे हैं ना। 5 नुक्ते हो गए। नहीं नहीं, 5 नुक्ते नहीं, यहाँ तक 4 नुक्ते हैं, ये देखें। तो अच्छा, ठीक है, यहाँ तक 4 नुक्ते आएंगे, ये 4 नुक्तों से ऊपर शुरू होगा। वही मैं कह रही हूँ जो 4 नुक्तों से ऊपर फिर एक तकरीबन 1 नुक्ते में ये दंदान पूरे आएंगे ना, जी जी, 5 में। बिल्कुल। तो ये जो मैं बता रहा था कि बुनियादी तौर पे कलम की चौथाई, निस्फ, फिर उससे ज़्यादा, और फिर पूरा कलम, ठीक है। ये अब आपको कलम की मुख्तलिफ जो
सूरतें हैं, इनको इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपने समझ ली, तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल हो? जी, किसी का कोई सवाल हो इस बारे में? जी मुजना काज़मी साहब। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अली हम्माद। बात समझ में आ गई है। जी हम साथ साथ कोशिश कर रहे मैंने हैं, कुछ कोशिश भी कर रहा हूँ नीचे साथ साथ। जी हाँ, जी साथ साथ बन रहा है, देखिए इंशाल्लाह। हाथ कैसे चलता है। जी उम्मीद है बात पहुंच गई होगी आप लोगों तक। जी सफूरा, कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो आपका? जी सर, देख लिया मैंने, शुक्रिया। इसमें बस आपकी एक प्रैक्टिस है, वो है कलम के, क्योंकि ये या तो जो हमारा नस्खे अरबी है उसमें कलम के एक ही ज़ुबान कलम के डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ किया जाता है, या फिर नस्तालीक में, ख़ास तौर पे नस्तालीक ईरानी में। तो निस्फ कलम है, चौथाई कलम है, पूरा कलम है, पौना कलम है। ये मुख्तलिफ़ कैफियत जो हैं कलम की साख्त के हिसाब से, उसकी जो मुख्तलिफ़ पैमाइशें हैं, इनका फ्रिक्वेंटली बरजस्तगी के साथ। तो एक चीज़ इसमें मज़ीद ये है कि इसके बहुत ज़्यादा दंदान आपने नहीं उभारने, इसको बस एक इशारे के साथ। तो मैंने तफसीली तौर पे वीडियो में बताया है, तो आप जब देखेंगी तो इंशाल्लाह वो आपको क्लियर हो जाएगा। जी ठीक। तो मज़ीद किसी का कोई सवाल हो? तो आप इसकी मशक कीजिए। खैर से मैंने इसकी तफसील जितनी ज़रूरी थी वो मैंने बता दी। आप उस तफसील को देख लीजिएगा और इसकी मशक कीजिएगा। अल्लाह पाक खैर करे, आप सबको आफियत से रखे।